गजब की नौटंकीबाज है भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। अब आप कहेंगे कि किशन जी ये आप क्या कह रहे हो? आखिर निशा उपाध्याय ने ऐसा क्या किया है जिस पर आप उसे नौटंकीबाज कह रहे हैं? नौटंकीबाज शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आज इस शब्द का पूरा अर्थ आपको बता देंगे और वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या फिर झूठ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, एक कार्यक्रम चल रहा था, भोजपुरी स्टेज प्रोग्राम। उस कार्यक्रम में निशा उपाध्याय अपनी प्रस्तुति दे रही थी। प्रस्तुति देने के दौरान वहाँ मंच पर अनाउंसर भी मौजूद थे, डांसर भी अपना डांस कर रहे थे और साथ में निशा उपाध्याय अपना गाना गा रही थी। अपना नहीं, गोलू राजा का गाना गा रही थी। अपना तो इनके पास कुछ है नहीं, दूसरे का गाना गाती हैं और वो भी हर गाना एक एक लाइन गा देना है, पब्लिक को चूरन दे देना है और उस चूरन के बदले लाख 1.5 लाख वसूल लेना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कार्यक्रम बुक करके ये मोहतरमा जाती भी नहीं है। ऐसा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पता भी कर सकते हैं, ऐसा कई बार इन्होंने किया भी है और इसके कई सारे सबूत भी हैं। अब आप कहेंगे कि आपने नौटंकीबाज जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका अर्थ बताइए, तो पूरा बता देते हैं। कार्यक्रम के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके ठीक बाद चर्चा होने लगा कि निशा उपाध्याय गोली लगने से घायल हो गई हैं। भाई साहब, स्टेज प्रोग्राम की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये दिखा होगा कि कार्यक्रम के दौरान पता नहीं कब हॉर्स फायरिंग हुआ, ये तो सुनाई भी नहीं दिया होगा। लेकिन कई जगह स्टेज प्रोग्राम में अगर हॉर्स फायरिंग होता है तो आवाज़ माइक तक पहुंच जाता है, लेकिन उस वीडियो में कहीं हॉर्स फायरिंग का आवाज़ सुनाई नहीं दिया। हो सकता है हुआ भी हो। उसके बाद निशा उपाध्याय अपने पैर को टच करने लगती हैं, अपने पैर के ऊपरी हिस्से को टच करने लगती हैं, यानी वहाँ कुछ हल्का इनको महसूस होता है। अनाउंसर आता है और कहता है कि भाई साहब, आप लोग फायरिंग अगर कर रहे हैं तो मत कीजिए या फिर दूसरे तरफ कीजिए, अकड़ी पथरी रहल हो, थोड़ा सा लाग गई बा, कोनो विशेष बात नहीं है, ऐसा उसने बोला। ऐसा बोल करके अनाउंसर चला जाता है। ठीक उसके बाद निशा उपाध्याय आराम से गाना गाने लगती है। अब आप ही बताइए, किसी कलाकार को अगर स्टेज पर गोली लग जाता है, क्या उसके बाद वो गाने की हालत में रहेगा? क्या वो उसके बाद मंच पर सीधा खड़ा रहेगा? अगर आपके या किसी और के साथ ऐसा कभी हुआ भी होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि चोटिल होने के बाद व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। मंच पर एक बार गोलू राजा के साथ भी ऐसा हुआ था। भाई साहब, वो तो मिनटों में ही लेट गए थे और हॉस्पिटल चले गए थे। लेकिन यहाँ तो भाई साहब प्रोपोगेंडा बनाना था, नौटंकी बनाना था और कैसे भी करके चर्चा में आना था। कई सारे लोगों ने ये भी डाल दिया कि निशा उपाध्याय के पैर का ऑपरेशन करना पड़ गया, बहुत बड़ा मामला हो गया, मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। भाई साहब, मोहतरमा इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी, ऐसी हालत बिगड़ने के बाद भी, चोटिल होने के बाद भी मीडिया को बुला करके इंटरव्यू देना नहीं भूली है। इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी था। कराह कर भी इंटरव्यू दे रही थी और इन्होंने कहा कि हमारे चोटिल होने के बाद पवन सिंह फ़ोन कर दिए थे। भाई साहब, कब कर दिए थे? पवन सिंह को इतना फुर्सत है क्या? अगर पवन सिंह फ़ोन ही किए थे तो पवन सिंह एक पोस्ट क्यों नहीं कर दिए? भोजपुरी के किसी बड़े सुपरस्टार ने निशा उपाध्याय के इस मामले पर ना दुख जताया ना कोई पोस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। आप सब भी इस मामले को सुन करके चौंक गए होंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चूरन देना था। हल्का फुल्का कुछ भी हुआ होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये ड्रामा बनाया गया, ऐसा ड्रामा कुछ भी नहीं था। ये सीधा सीधा चर्चा में आने का एक माध्यम था, क्योंकि जो व्यक्ति इस हालत में रहेगा कि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गया है, घायल हो गया है, तो वो मीडिया को बुलाकर हॉस्पिटल में इंटरव्यू देगा क्या? सीधा सीधा मामला है कि चर्चा में आना है। भाई साहब, ऐसे तो कोई कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा जान इनके रहता नहीं है। गायकी कितनी हाई लेवल की है आप सभी जानते हैं, और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निशा उपाध्याय इसी के काबिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निशा उपाध्याय के चोटिल होने के बाद भी किशन जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई साहब, इसमें पूरी सच्चाई दिख नहीं रही है। इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि दर्शक तो होते हैं
मासूम दिल के, उनको कुछ भी दिखाया और समझाया जाता है तो वो उसी को सच मान लेते हैं। तो भाई साहब, आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये नौटंकी था या सच था। अगर इतना ही सच था तो मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू देना ज़्यादा ज़रूरी था क्या? आप स्वस्थ होकर भी इंटरव्यू दे सकते थे, लेकिन यहाँ तो चर्चा में आना सबसे पहले ज़रूरी था। तो भाई साहब, आप सब समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा नौटंकी बनाया गया, कितना बड़ा ड्रामा बनाया गया। तो इस ड्रामे में आपको क्या कुछ सच्चाई लगता है, क्या कुछ झूठ लगता है, कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में कुछ और ज़बरदस्त लेकर आ रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा। एक नया ज़बरदस्त वीडियो आपकी और ज़्यादा आंखें खोल देगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।